हाँ तो गाइस ऐसे नोट्स बताने वाले हैं कि अगर आप उन्हें 2 से 5 साल बाद भी अगर आप उन्हें देखते हैं, 2 से 5 साल बाद भी अगर आप देखेंगे तब भी आपको वो नोट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हैं या 11th में, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ मीन्स किसी भी क्लास में तो आपको नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, या पहले हमें बता देता हूँ कि नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो देखिए नोट्स जो है वो आपको एंड टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो अगर आपने रिवाइज कर लिया है अपना चैप्टर 1 से 2 टाइम या 4 टाइम या 5 टाइम जितना टाइम्स आपने किया है, उसके बाद अगर आप नोट्स का रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात मैं आपको बता दूँ, मैंने जैसे नोट्स बनाए, ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एक मैं जब 10th के स्टार्टिंग में था और फिर जब लास्ट में था। ठीक है, तो दोनों नोट्स बताऊंगा और इसमें डिफरेंस क्या है, आपको किस तरीके के नोट्स बनाने चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस ऐसे नोट्स बताने वाले हैं कि अगर आप उन्हें 2 से 5 साल बाद भी अगर आप उन्हें देखते हैं, 2 से 5 साल बाद भी अगर आप देखेंगे तब भी आपको वो नोट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आप ऐसा नहीं कि अभी आपने बनाए तो अभी तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन बाद में अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे नोट्स नहीं बनाने। ठीक है, तो देखिए पहले हम आपको नोट्स दिखा देता हूँ मैंने। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप देख सकते हैं मेरे ये नोट्स है, ये मेरा केमिस्ट्री का नोट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख के पूरा एक ही कलर से मैंने सब अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने नए अभी नोट्स बनाए थे 10th के टाइम पे, मीन्स बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, तो ये देखिए ये है वो बोर्ड्स के टाइम के नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, मैंने यहाँ पे कलर पेन का यूज़ किया, यहाँ पे हाईलाइटेड है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर मुझसे बाद भी देखे तो मुझे शायद ना समझ आए, लेकिन इस नोट्स को देखेंगे तो इसका प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा है, तो इसको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि हिंदी चीज़, ठीक है, हिंदी इम्पॉर्टेंट है। अब हिंदी का मतलब क्या है, तो देखिए हिंदी देखिए हिंदी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बताना है कि हिंदी यहाँ पे मीनिंग क्या है। ठीक है, मैंने हिंदी क्यों लिखा है, तो देखिए अगर आप कोई भी नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है, मीन्स आपने कोई भी नोट्स अगर बनाए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको हिंदी से लिखना है। ठीक है, अब हिंदी का यहाँ मतलब क्या है कि अगर आप जा रहे हैं कोचिंग में जा रहे हैं, आप जहाँ भी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर टीचर ने कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट थिंग बताई, ठीक है, कुछ भी इम्पोर्टेंट थिंग बताई, ठीक है, जैसे उसने फॉर्मूला बता दिया कोई एक, ठीक है, फॉर्मूला बता दिया, अब आपको उसको हिंदी में जल्दी से वो बता रहा तो आपको हिंदी में लिख लेना, हाँ किस चीज़ में काम आता है। ठीक है, हिंदी में आपको लिख लेना है किस चीज़ में काम आता है। जैसे कि मैं इसका बता देता हूँ, इससे सम वाला होता है। ठीक है, 2a + n - 1d। ठीक है, अब जैसे ये आपने अपने नोट्स में लिखा, ठीक है, सम = 2a + n - 1d। ठीक है, अब आप ये कहाँ पे यूज़ होता है, सम निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसके यहाँ पे लिख लीजिए सम निकालने के लिए, सम निकालने के लिए। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंट पेन से आप लिख सकते हैं। ये एक ऐसे डॉट बना दीजिए, ठीक है, एक एरो बना दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए सम निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, जैसे आप अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि हाँ ये वाला फॉर्मूला सम निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, AP में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, नोट्स आपको पूरे जैसे कोई भी नोट्स है तो आप उसे इंग्लिश में तो बना ही रहे, लेकिन हिंदी में जैसे कि आपको हिंदी में समझ आता है, ठीक है, ईजी, तो हिंदी में आप कोई भी जैसे कोई भी चीज़ है इंपॉर्टेंट, आपको उसको जल्दी से टीचर कोई बता रहा है, ठीक है, आप उसे हिंदी में लिख लीजिए छोटा सा। ठीक है, हाँ उससे क्या आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा। भले आप क्लास में अगर अटेंटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन जब टीचर वो चीज़ बोलेगा तो आपको तुरंत दिमाग क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये मैंने लिखा था, ये मुझे आता है। ठीक है, हाँ तो इसलिए अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपको फिर से अगर जो भी टीचर है वो बोलेंगे, जैसे आपने ये सम लिखा, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो क्लास में, लेकिन उन्होंने जैसे बोला वैसे आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा और आप फिर से क्लास की तरफ अट्रैक्ट हो टीचर को सुनने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, तो नोट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके। ठीक है, फिर उसके बाद बताते हैं आपको कि और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, पहले तो मैंने आपको पॉइंट बताया हिंदी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं कलरफुल पेन। ठीक है, कलरफुल पेन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
अगर आप देखें जैसे कि मैंने अभी आपको नोट्स बनाया, एक नोट्स मैंने जिसमें एक ही कलर यूज़ किया था और दूसरे नोट्स में मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किया था। ठीक, मैंने दूसरे वाले में जैसे डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले वाले में मैंने एक ही कलर यूज़ किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक पेन आपको यूज़ करेंगे तो ठीक है उससे भी आपको आएगा क्लियर, लेकिन आप कलरफुल पेन से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन अगर अच्छी रहेगी, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर आपने कोई कॉपी ली है अपने दोस्त से, ठीक है, एक बच्चे की कॉपी जिसकी थोड़ी हैंडराइटिंग सही नहीं है और एक बच्चे ने अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा है आंसर, ठीक है, तो आप कौन सी कॉपी को प्रेफर करेंगे? आप उसी कॉपी को प्रेफर करेंगे जो कॉपी अच्छी है, जिस बच्चे ने आपको अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिखा है। ठीक है, तो वैसे भी अगर आप अच्छे नोट्स लिखते हैं, ठीक है, मीन्स अलग अलग कलरफुल पेन से लिखते हैं या उसमें नोट्स पॉइंट्स बना के लिखते हैं, तो आपको नोट्स में ज़्यादा वो समझ आएंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ एक ही पेन से नोट्स हैं। ठीक है, हाँ, तो कलरफुल पेन इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नोट्स। ठीक है, फिर आता है तीसरा, हम बात करते हैं पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में आप नोट्स लिखते जा रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको पॉइंट्स में लिखना है। जैसे कि आंसर होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, सोशल हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, उसमें हमें क्या होता है 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब आपने उसमें पूरा पैरा लिख दिया है 1 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आप 3 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं और 3 मार्क्स में आपने 2 ही लाइन लिखी है। आपको लग रहा है कि हाँ आंसर सही है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, अगर आप 1 मार्क का आंसर है तो आपको उसमें सिर्फ एक ही आंसर लिखना है। ठीक है, मीन्स 1 वर्ड आंसर या एक लाइन में 1 से 2 लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डेफिनेशन है तो आपको 1 से 2 लाइन में लिखनी है, और अगर 1 वर्ड आंसर है तो आपको 1 वर्ड ही लिखना पड़ेगा। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको नोट्स जब बनाएं तो नोट्स में जब आप आंसर लिखें, कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनमें पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा देखने हैं। ठीक है, उससे क्या पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है। ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसमें 3 पॉइंट बना लेने हैं। ठीक है, आपने 3 पॉइंट बनाए, ठीक है, तो आपको एक पॉइंट जैसे टीचर ने पढ़ा सही है तो उसमें 1 मार्क लगाया, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, 3 सही है, उसने 3 में से 3 आपको दे दिए। ठीक है, लेकिन अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, ठीक है, तो भले ही आपने आंसर बड़ा लिखा, लेकिन वो उसमें भी आप मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो नोट्स जब बनाइए उसमें पॉइंट वाइज लिखिए, और अगर 5 का है तो 5 पॉइंट आप बनाइए। ठीक है, 5 पॉइंट का आंसर आप लिख दीजिए, उसमें आपको 5 में 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती हैं पॉइंट्स की। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। तो मैंने आपको कितने पॉइंट्स बता दिए हैं? मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए, पहला आप हिंदी, ठीक है, हिंदी में आपको जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगी उसको लिख दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला था, ठीक है, उसको कहाँ पे यूज़ होता है वो आप हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरा कलरफुल पेन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा हो गया पॉइंट्स। अब हम चौथा पॉइंट बात करते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो है हमारा अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उसमें क्या करना है, आंसर जब आपने लिखा है तो मेन जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसे आपको अंडरलाइन कर देना है। ब्लू पेन से करना है या ब्लू पेंसिल से। जैसे क्या होता है इस समय ब्लू पेंसिल और ब्लू पेन ही चलता है, स्कूल में ब्लैक पेन अलाउ नहीं है, सीबीएसई बोर्ड ने उसे अलाउ नहीं किया है। ठीक है, तो आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी आंसर लिखा है, ठीक है, कोई आंसर आपने लिखा है, ठीक है, अब आपको उसमें क्या करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अब कभी कभी टीचर होता है वो पूरा आंसर नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, वो मेन कीवर्ड्स देखता है और उसी के बेसिस पे मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो जैसे आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको पता है उस आंसर के, तो आपने जैसे कि यहाँ पे एक कीवर्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे आपने इन चारों को अंडरलाइन कर दिया है। टीचर जो पहले कीवर्ड्स देखेगा, ठीक है, उसको लगेगा हाँ सही है, तो फिर वो आंसर सही समझेगा और वो मार्क्स दे सकता है। ठीक है, उसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो नोट्स जब भी आप बनाइए, जैसे आंसर लिखें तो उसे पॉइंट्स में लिखें और पॉइंट्स में भी कीवर्ड्स में लिखिए। ठीक है, और फिर मैं ये बताता हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं लॉन्ग आंसर कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको बताऊँगा, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो इतने बताना था कि आपको किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हो गया हिंदी में आपको लिखना है, दूसरा कलरफुल पेन हो गया, तीसरा होगा पॉइंट्स, और चौथा हो गया आपका अंडरलाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके नोट्स के लिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं dark9.22। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।